हेलो दोस्तों। अगर आप सीएमएन सॉलिड एस सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो सही जगह पे हैं। सीखने से पहले हम जान लेते हैं इस सॉफ्टवेयर के स्कोप के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में और क्या खास फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर में जो आपको सीखना चाहिए। सॉलिड एस सॉफ्टवेयर में एक सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी नाम का एक बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि ऑर्डर्ड मेथड में वर्क नहीं करता और ये डायरेक्ट मॉडलिंग करना आपके लिए अलाउ करता है। तो इस सॉफ्टवेयर को सीखना ईज़ी है और लार्ज असेंबली को भी मैनेज करना आसान है। इसमें शीट मेटल का फीचर है। इसके साथ में आप इसमें एनालिसिस भी कर पाएँगे और कैम एंड पीएलएम जैसी चीज़ों को भी ये प्रोवाइड करता है। इसके ग्लोबल स्कोप जैसे यूरोप में लार्ज स्केल में यूज़ होता है, साथ में यूएसए में, इंडिया में और जापान, साउथ कोरिया में भी यूज़ किया जाता है। टॉप कंपनियाँ जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, सिमेंस, एजी, हुंडई, किया मोटर्स, ग्रुप एसईवी, एरिक्सन, वार्मर कॉर्पोरेशन। सॉलिड एज का एक इकोसिस्टम है। ये सीमेंस ग्रुप का सॉफ्टवेयर है, इसलिए जहाँ पर भी एनएक्स कैड, एनएक्स कैम, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक जगह होता है, वहाँ पे सॉलिड एज सॉफ्टवेयर को भी यूज किया जाता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं इस सॉफ्टवेयर को सीखने के। सबसे पहले जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस नजर आएगा। आपको सबसे पहले ये डिस्कवर टैब नजर आएगी। न्यू में हम एक न्यू पार्ट बना सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे देखिए सीट मेटल का पार्ट बना सकते हैं या फिर असेंबली बनानी हो यहीं से असेंबली शुरू कर सकते हैं और ड्राफ्ट एंड वेल्डमेंट। अगर आप आइसोमेट्रिक पार्ट को नहीं स्टार्ट करना चाहते तो फिर न्यू में क्लिक करेंगे और न्यू में क्लिक करते ही हमें एक टेम्पलेट नजर आएगी। यहाँ पे सेलेक्ट करिए आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट, जैसे हमें आईएसओ सेलेक्ट करना है। अगर आपको आंशिक मीट्रिक चाहिए तो यहाँ पे आंशिक मीट्रिक स्टैंडर्ड के साथ या डिफरेंट टाइप की फाइल्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आंसी इंच, अगर आप आंसी में इंच स्टैंडर्ड के साथ फाइल्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से चूज करें। हम यूज करते हैं आईएसओ मीट्रिक और हम बनाएंगे सबसे पहले अपना मीट्रिक पार्ट। तो यहाँ इस फाइल को टेम्पलेट को सेलेक्ट करके ओके करना है आपको। जैसे ही ये पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट होगा आपसे पूछेगा आप ऑर्डर्ड वे में काम करेंगे और कंटिन्यू विद सिंक्रोनस मॉडलिंग। जो मैंने स्टार्ट में बताया था, इसमें सिंक्रोनस मॉडलिंग का एक डिफरेंट काइंड का फीचर दिया गया है जिसमें से पार्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है और तेज हो जाता है। बट सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड सीखना चाहिए, ऑर्डर्ड वे जैसे सॉलिड वर्क में काम करते हैं। इसके बाद फिर हम सिंक्रोनस मॉडलिंग बाद में सीखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू विथ ऑर्डर्ड को। अगर इस समय आपको मोड चेंज करना है तो टूल्स में आना है और यहाँ से आप सिंक्रोनस को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट अभी हम ऑर्डर्ड में ही रहेंगे। अब इसका यूजर इंटरफेस समझ लीजिए। ये टैब होती हैं जैसे होम टैब, सरफेसिंग टैब, सिमुलेशन टैब, जनरेटिव डिजाइन टैब। तो हम होम टैब में रहेंगे। आफ्टर दैट सबसे ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएगा। किसी भी टूल को जो कि बार बार यूज होता है, आप राइट क्लिक करके उसे क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंट्स नज़र आएँगी। इसके साथ में यहाँ पे आपको पार्ट 1 नज़र आएगा। यहाँ से भी आप पार्ट 1 को क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी पार्ट 1 को क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये पाथ फाइंडर दिखाई देगा। एक तरीके से सॉलिडवर्क का डिज़ाइन ट्री नज़र आएगा जो कि ऑर्डर्ड वे में है। मिडल माउस से आप स्क्रीन को रोटेट कर। सबसे पहले हमें स्केच बनाना सीखना होगा कि किस तरीके से हम इसे पैरामीट्रिक स्केच बनाएँगे और कॉन्स्टेंट कैसे यूज़ करेंगे। स्केच बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे स्केच आइकन मिल जाएगा आपको और ये कुछ स्केच के टूल्स हैं। तो स्केच आइकन पे क्लिक करके आप स्केच को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस हैं स्केच से रिलेटेड, बट अभी हम डायरेक्ट स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ स्केच में क्लिक करना है। जैसे आप स्केच में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट फ्रॉम कोइंसिडेंट प्लेन। इन 3 प्लेन में से एक प्लेन को सेलेक्ट करना होगा। प्लेन आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएँगे। ये देखिए टॉप, राइट एंड फ्रंट, किसी भी एक प्लेन को चूज कर लें। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब स्केच हम फ्रंट प्लेन में करेंगे और आप स्केच के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको क्लोज करना होगा इस स्केच को। ये देखिए ड्राइंग के सारे टूल्स यहाँ पे नजर आएंगे। ये रिलेशंस लगाने के लिए है, यहाँ पे रिलेट लिखा है, रिलेशंस लगाने के लिए इंटेली स्केच इंटेलिजेंट वे से कुछ हेल्प करेगा आपको स्केच करने में। यहाँ से डायमेंशंस है, स्मार्ट डायमेंशंस है, अनोटेशंस है एंड प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम ब्लॉक भी बना सकते हैं और यहाँ से विजुअल स्टाइल। इसके साथ में हम जो भी इसमें स्केच बनाएंगे, जो भी लाइन बनाएंगे, उसका एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि सॉलिडवर्क में नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला टूल मिल जाता है लाइन। इसके नीचे पॉइंट एंड फ्री स्केच है, बट हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। इस टूल को एक्टिवेट करेंगे। लाइन टूल एक्टिवेट हो चुका है। कैसे मालूम चलेगा टूल एक्टिवेट है? यहाँ पे देखिए लाइन एंड आर्क। सो इसका मतलब है कि लाइन टूल एक्टिवेट हो चुका है। चलिए सिंपल एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया,
और लाइन हॉरिजेंटल है तो देखिए हॉरिजेंटल आइकन आपके माउस के आगे नजर आएगा। ये देखिए हॉरिजेंटल आइकन आ रहा है। अगर लाइन वर्टिकल है तो वर्टिकल आइकन आपके माउस के बगल में नजर आएगा। इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं जो कि हॉरिजेंटल है, अगेन एक लाइन बनाते हैं जो कि वर्टिकल है, फिर एक एंगल में लाइन बना देते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, जैसे 16.3 दिख रहा है तो आप 15 mm पुट कर दीजिए, देन टैब प्रेस करिए, टैब से हम एंगल को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये 30 डिग्री, एग्जैक्ट 30 डिग्री पे चाहिए, 30 डिग्री प्रेस किया एंड एंटर, ये लाइन बन गई। एंड इसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। ये लाइन हॉरिजेंटल बनी थी इसलिए इस लाइन पे हॉरिजेंटल वर्टिकल रिलेशन ऑटोमेटिक लग गया, और यहाँ पर भी हॉरिजेंटल वर्टिकल रिलेशन लग, बट ये जो ऊपर लाइन बनाई थी इस पे कोई रिलेशन नहीं लगा है, क्योंकि ना तो हॉरिजेंटल थी और ना ही वर्टिकल थी। अब इस हॉरिजेंटल लाइन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, देखिए पकड़ के हम मूव करेंगे तो ये अपनी कंडीशन में बनी रहेगी, क्योंकि इस पे रिलेशन लग चुका है। अब इस पे रिलेशन लगाना है, रिलेशन लगाने के लिए हम रिलेट पे चलेंगे और यहाँ से आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल रिलेशन लगा, इस हॉरिजेंटल वर्टिकल रिलेशन टूल को एक्टिवेट करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। अगर ये लाइन 45 डिग्री से नीचे है तो हॉरिजेंटल हो जाएगी, अगर 45 डिग्री से ऊपर है तो वर्टिकल हो जाएगी। ये रूल है, इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलग अलग डिफाइन नहीं किए गए हैं। स्किप कर देते हैं। अब इनमें डायमेंशन नहीं आई, डायमेंशन अप्लाई करने के लिए इस डायमेंशन टूल को यूज करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इनका डायमेंशन डिफाइन कर लेंगे। 25 इंटर। अरे बोल रहे हैं ऑटोमेटिक स्केल कर देंगे, इसको तो कर दो, अच्छी बात है। इसको 20 कर लेते हैं एंड इस लाइन को हम कर लेते हैं 15। ओके, सो जैसे ही आप एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये जो डेफिनेशन का बॉक्स ओपन होता है, बाय डिफॉल्ट बॉक्स हो सकता है आपको यहाँ पे नजर आए ऐसे, तो आप इसको मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए मैं इसको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ही रख लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है ऐसे। आप जिस भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे उसकी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप एक स्टाइल को एक्सपेंड करें, आप अपने मुताबिक कलर दे सकते हैं, इसको जैसे रेड दे दिया, इसका लाइन वेट बढ़ा सकते हैं, जैसे लाइन मोटी दिखनी है और हमें इसका टाइप चेंज करना है डैश डैश डैश, ये देखिए। तो ये हम डायरेक्ट उसी लाइन की स्टाइल को मॉडिफाई कर पाएंगे जैसे ऑटो कैड में हम करते हैं। अगर आपने स्केच को कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्लोज स्केच करना होगा। आप देखिए इस तरीके से हम स्केच से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे जूम करिए, जूम करके अपने स्केच को देख सकते हैं। ये रहा वो स्केच जो हमने बनाया है। और इसके बाद फिर से हमें एडिट डेफिनेशन, इसको भी आप ऐसे फिनिश कर दें और कैंसिल, यानी स्केच को हमने कंप्लीटली क्लोज कर दिया। तो ये बना हमारा पहला स्केच और यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट में जुड़ जाएगा स्केच 1। यहाँ से आप इसको हाइड कर पाएंगे, यहाँ से फिर से देख पाएंगे। अब हमें इस स्केच को एडिट करना है। एडिट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे, पहला एडिट डेफिनेशन और दूसरा एडिट प्रोफाइल। अगर आप डेफिनेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस को मॉडिफाई कर पाएंगे। जैसे हमें इस डायमेंशन को डबल क्लिक करके करना है 16 mm, 16 हो गया और इसे करना है 12। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डेफिनेशन को फिनिश कर देना है। ये अपडेट हो गया, या फिर एकदम स्केच के अंदर जाना है राइट क्लिक करके, देन हम चूज करेंगे एडिट प्रोफाइल ऑप्शन, तो ये आपको अंदर ले आएगा स्केच के। तो देखिए वो सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगर इस स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टाइल को ओपन करके स्टाइल नॉर्मल कर देंगे, तो ये नॉर्मल स्टाइल हो गया। किसी भी लाइन का कोई भी ज्योमेट्रिक रिलेशन डिलीट करना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिलीट करना, तो जैसे इसके पास आएंगे देखिए हाईलाइट होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की से इसको डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद हम इस लाइन के ओरिएंटेशन को मूव कर सकते हैं, फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की हेल्प से हम इसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो ये मीनिंग आपको समझ में आया होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का, ये रिलेशंस हैं। ये सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे सॉलिड वर्क में काम करते हैं। इसके बाद कोइन कनेक्ट है, ये कोइंसिडेंट के जैसा काम करता है। जैसे हमने लाइन ऐसे बनाई यहाँ पे और हम चाहते हैं ये पॉइंट यहाँ पे आके जुड़ जाए, सो हमें कनेक्ट लेना पड़ेगा। कनेक्ट करना है इस एंड पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ये देखिए वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। इसके बाद एक सर्कल बनाया और मैं चाहता हूँ ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए, फिर इस सिचुएशन में हमें टेंजेंट लेना होगा। इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस सर्कल को सेलेक्ट किया, देखिए लाइन टेंजेंट हो जाएगी, बट एक प्रॉब्लम है, लाइन थोड़ी दूर रह गई और दिखा रहा है कि टेंजेंट, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो टेंजेंट हो जाएगी, बट अभी तक इसके पास नहीं आ रही। इस सिचुएशन में हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के लिए हम मॉडिफाई से एक्सटेंड टूल को एक्टिवेट करेंगे। ये रहा एक्सटेंड टू नेक्स्ट टूल, यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन को हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एक लाइन बनाएंगे, इस जगह से ऊपर आते हैं ऐसे और इस लाइन को ऐसे छोड़ देते हैं। क्योंकि हम इस लाइन को यहाँ पे फिर से टेंजेंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ टेंजेंट ले लिया, इस पर क्लिक किया और ये देखिए टेंजेंट हो गया। भाई टेंजेंट हुआ तो ये लाइन बहुत दूर तक चली गई। एक बार हम अनडू करते हैं, सबसे पहले इनके डायमेंशन से डिफाइन कर लेते हैं।
डायमेंशंस में गए, इसकी लेंथ डिफाइन किया 5 और इसकी भी लेंथ डिफाइन कर लो 20। सो अभी लाइन बहुत पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके डायमेंशंस डिफाइन कर दिया है हमने। एंड टेंजेंट की हेल्प से इन दोनों को टेंजेंट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें इस अननेसेसरी सर्कल को ट्रिम करने की जरूरत है। ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम टूल को एक्टिवेट करेंगे और ये रहा हमारा ट्रिम टूल। इसकी हेल्प से हम ट्रिम कर पाएंगे। वर्किंग एकदम सेम सॉलिड वर्क और करो जैसी है। ड्रैग करके इसमें ऐसे ट्रिम कर देना, बट एक प्रॉब्लम होगी, सर्कल पूरी तरीके से ट्रिम हो गया। अंडू करते हैं, चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये वाली लाइन परफेक्टली सर्कल पे टच नहीं हो रही थी। अब फिर से ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सर्कल का हिस्सा रह गया है। आप अगर सर्कल के डायमेंशन को चेंज करना चाहते हैं तो स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसमें एक रेडियस ऐड करेंगे और रेडियस रखते हैं 8 mm। सिमिलरली हम चाहें तो यहाँ पे फिलेट भी ऐड कर सकते हैं। फिलेट ऐड करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास ये फिलेट टूल है। फिलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे और रेडियस दें। सपोज दैट हमें 8 mm का ही फिलेट करना है। फिलेट करना है इन दोनों लाइन के बीच में, बट इस सिचुएशन में फिलेट करने के लिए देखिए जो लाइन 20 है इसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। अब जो न्यू लेंथ हो गई वो 17.09 होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर फिलेट लगाएंगे तो देखिए ये दोनों डायमेंशन अपडेट हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे चाहते हैं एक सेमी सर्कल बनाना, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट आर्क ले सकते हैं या फिर सेंटर पॉइंट वाला आर्क ले सकते हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, देन फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे ऐसे इसको मैच करा देना। इसके बाद ट्रिम टूल की हेल्प से इस लाइन को ट्रिम ही कर देना। एंड अगेन हमें इस पे रेडियस डिफाइन कर लेंगे, बट एक बात ध्यान दे, हमें ओवर डिफाइन नहीं करना कभी भी फिगर को। सिमिलरली हम चाहते हैं ये ऊपर का जितना भी फिगर है नीचे की ओर मिरर हो जाए। सो मिरर करने के लिए हम मिरर टूल का यूज करेंगे। मिरर करने के लिए हमारे पास मिरर टूल है। देखिए जहां पर भी इस तरीके का ड्रॉप डाउन आइकन दिखे, इसका मतलब है कि उस टूल के साथ साथ कुछ और टूल भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम मिरर टूल को एक्टिवेट करते हैं। सो मिरर करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जैसे मिरर करना है, और इतना करने के बाद आपको एक लाइन में क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके सेंटर में भी लाइनें आ जाती हैं, तो इस तरीके से आप चाहें तो उसी प्लेस पे मिरर कर सकते हैं, बट हम इस लाइन से मिरर करेंगे एंड इस टूल को क्लोज कर देंगे। हम चाहते हैं इस कॉर्नर को भी फिलेक्ट करना, बट उससे पहले सेंटर पे देखेंगे दो लाइन एक दूसरे के ऊपर अ, जुड़ गई हैं, आके बन गई हैं, तो एक लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। इस लाइन को आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन में बदल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, ये हो गई कंस्ट्रक्शन, अभी रियल ज्योमेट्री नहीं रहेगी। और यहाँ से हम फिलेट टूल की हेल्प से इन दोनों लाइनों को क्लिक करेंगे और उसके बाद मैनुअल, अगर यहाँ पे आपने कोई फिलेट वैल्यू नहीं डाली तो इस तरीके से मैनुअली एक फिलेट ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ से इसका रेडियस डिफाइन करना जरूरी है 10। इस तरीके से एक स्केच हमने कंप्लीट कर लिया है, और स्केच को कंप्लीट करके आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो स्केच से हम बाहर आ जाएंगे और मिडिल माउस से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फिनिश में क्लिक करना जरूरी है। आप फाइनली इस स्केच से पूरी तरीके से बाहर आए हैं।